नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज अगले टेस्ट पर, और टेस्ट संख्या हमारी है 12। और साथियों, यह जो टेस्ट है यह उपन्यास विशेष है, अर्थात उपन्यास से संबंधित प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यह साथियों हमारा टेस्ट श्रृंखला जो है वह हमारी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि सभी जो भी अध्यापक संबंधी हिंदी से परीक्षाएं हैं वो उन सब के लिए उपयोगी साबित होता है। तो हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज का यह है आपका 12वां टेस्ट है। तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आपके समक्ष ये पहला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य का कथन देखते हैं। साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों से सत्य खोजा जाता है। साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य को गढ़ा जाता है, या इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। बताइएगा, यह बात आपको सही लग रही है कि इतिहास में कल्पना पर और साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। देखिए, इतिहास में सिर्फ कल्पना पर बल नहीं रहता, यह बात इसीलिए गलत है, यही असत्य है। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का सत्य आधारित है। जो पृथ्वीराज रासो आपका ग्रंथ है उस पर सत्य आधारित है, कल्पना पर, इतिहास और कल्पना दोनों पर, या किसी पर नहीं। आपको बताना है सही जवाब इसका क्या होगा। सही जवाब क्या होगा कि पृथ्वीराज रासो का सत्य आधारित है, तो कल्पना पर। किस पर? कल्पना पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है? बताइए। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है? बताएं। ऑप्शन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। किसका कथन है? ए, बी, सी, डी। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट लिखते चला करें कि कौन सा जवाब आपका सही है, इसमें कुछ नहीं जाता, बताइएगा। तो सही जवाब है, यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है, माने डी ऑप्शन सही है। जयशंकर प्रसाद का कथन है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना, ध्यान की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के परिवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या अज्ञे। किसका कथन है? ए, बी, सी, डी बताएं ऑप्शन में। किसका कथन है? यह है जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाव के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। कौन सा जवाब सही हो जाएगा? यह कथन है साथियों रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न हमारा, व्योम कुंजों की परिकल्पने भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा रही, उड़ न सकते हम तुम्हारे स्वप्न तक, शक्ति है तो आबसाल का यही। कल्पना के विषय में ये पंक्तियां हैं, बताएं। दिनकर की, प्रसाद की, पंत की या बच्चन की? व्योम कुंजों की परिकल्पने, बताइए ये कल्पना के विषय में पंक्तियां किस कवि की हैं? तो साथियों ये हैं दिनकर जी की पंक्तियां। दिनकर जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य राजशेखर ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? कल्पना के कितने भेद माने? 2, 3, 4, 5। आचार्य राजशेखर ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4, 5। तो ये हो जाएगा 2। कितने? 2 माने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? नमक का दरोगा, कफन, पंच परमेश्वर या इनमें से सभी? आप बताएं, इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थवादी है?
देखिए ये सभी जो कहानियाँ हैं वो आपकी यथार्थवादी तो नहीं है। कौन सी है? कफन है। कफन जो कहानी है वो यथार्थवादी है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त है? आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि या इनमें सभी? बताएं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद? तो साथियों गोदान, निर्मला, रंगभूमि, ये सभी जो उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, ये सभी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना का कार्य है अवचेतन मन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना, विषय वस्तु का विस्तार करना, बिंब सृजन करना, इनमें से सभी? बताएं कल्पना का कार्य क्या है? तो सच बताएं कल्पना का कार्य क्या है, ABCD ऑप्शन में से? तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी कल्पना के कार्य हैं कि अब चेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना और विषय वस्तु का विस्तार करना, बिंब सर्जन करना। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? बताइए। हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी या निस्सहाय हिंदू? या निस्सहाय हिंदू? बताइए इनमें से कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास माना है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का? बताएंगे। तो सही जवाब आपका साथियों क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षा गुरु के लेखक हैं राय कृष्णदास, लाला श्रीनिवास दास, चतुर्सेन शास्त्री या देवकी नंदन खत्री? बताएं परीक्षा गुरु के लेखक कौन हो जाएंगे ABCD ऑप्शन में से? तो लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के आपके लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था 1882, 1870, 1890 या 1877 ईस्वी में? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, कब हुआ है? इन सभी ऑप्शन में बताएं ABCD कौन सा ऑप्शन सही है कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 सही है। हिंदी का उपन्यास या हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया? प्रेमचंद को, प्रसाद को, कमलेश्वर को या इनमें से किसी? तो यह प्रेमचंद को केंद्र में रखकर किया गया है। बड़ा सरल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में उपन्यास के विकास में कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 2? बताएं 3, 4, 5, 2 कितने विकास उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। एक तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर। ठीक है। देवकी नंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? किस वर्ग के? प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंदोत्तर या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा कि देवकी नंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये देवकी नंदन खत्री जो हैं प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकार हैं। निस्सहाय हिंदू किसका लिखा गया उपन्यास है? निस्सहाय हिंदू भारतेंदु का, राधा कृष्णदास का, प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का? बताएं निस्सहाय हिंदू किसका लिखा हुआ उपन्यास है? तो यह है ऑप्शन बी, राधा कृष्णदास का। राधा कृष्णदास का उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। अगला हमारा प्रश्न है कि निस्सहाय हिंदू किस समस्या का चित्रण है? निस्सहाय हिंदू जो उपन्यास है किस समस्या का चित्रण है? गोवध की समस्या, धर्म पालन की समस्या, दहेज प्रथा की समस्या या विधवा विवाह की समस्या? किस समस्या पर आधारित यह है आपका निस्सहाय हिंदू है? किस समस्या का चित्रण इस निस्सहाय हिंदू उपन्यास में हुआ है? बताइएगा। ABCD कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन गोवध की समस्या, जो गाय के वध की समस्या का
चित्रण हुआ है। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन कब हुआ है? 1890, 1894, 1885, 1800, इनमें से कोई नहीं। देखिए, निस्सहाय हिंदू प्रकाशन कब हुआ है इनमें से साथियों? कहीं कहीं 1889 भी होता है, तो यहाँ 89 नहीं दिया है ना? तो 90 दिया है, तो 1889 90 के आसपास होती है। इनमें इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर 1889 90 की बात आए तो आप 90 भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। 89 90, वैसे 89 दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा उपन्यासकार यारी तिलस्मी उपन्यास लेखन में शीर्षस्थ हैं? बताइए, कौन से उपन्यासकार अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास लेखन में सिद्धस्थ हैं? गोपाल राम गहमरी, बाबू देवकीनंदन खत्री, विश्वम्बर नाथ कौशिक या पांडे बेचैन शर्मा उग्र? तो बताएं। तो अय्यारी तिलस्मी उपन्यास लेखन में शीर्षस्थ जो हैं वो आपके हो जाएंगे बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू देवकीनंदन खत्री अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास लेखन में शीर्षस्थ माने जाते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं चंद्रकांता। बाबू देवकीनंदन खत्री, चंद्र शर्मा गुलेरी, गोपाल राम गहमरी, राधा कृष्ण दास। बताइए कौन हो जाएंगे चंद्रकांता उपन्यास के लेखक? प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध ये आपका उपन्यास है, क्योंकि इसकी एक विशेषता है, वो आपको आगे बताई जाएगी। तो आप पहले बताएं कि यह उपन्यास किसका है। तो यह है बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंदन खत्री का नहीं है? कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंदन खत्री का नहीं है? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ या सिरकटीलास? बताइए। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ या सिरकटीलास? तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सिरकटीलास। सिरकटीलास। चंद्रकांता, भूतनाथ और चंद्रकांता संतति, ये तीनों उपन्यास हैं वो देवकीनंदन खत्री जी के हैं, लेकिन सिरकटीलास नहीं है। तो ये किसका है सिरकटीलास? गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी का है, ठीक है, गोपाल राम गहमरी। अगला है, हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम, देखिए, लोगों ने हिंदी सीखी? हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी? गोदान, चंद्रकांता, भूतनाथ या वयम रक्षामः? किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी? आप लोग बताइएगा। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चंद्रकांता। कौन सा? चंद्रकांता जो उपन्यास है, ठीक है, किसका है? आपका बाबूराम या बाबू देवकीनंदन खत्री का उपन्यास जो है, यही उपन्यास की विशेषता है कि इसमें इसको कई भाषाओं में न पढ़कर इसको हिंदी सीखी है लोगों ने। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें से है? नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, रहस्य कथा और ये सभी। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें है? बताइए। देखिए, ये जो चंद्रकांता संतति और भूतनाथ जो है, ये बाबू कहें तो देवकीनंदन खत्री का है, गोदान प्रेमचंद का है, और वयम रक्षामा जो है वो आपका किसका हो जाएगा? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें है? तो ये सभी उपन्यास जो हैं, डी ऑप्शन, ये बालकृष्ण भट्ट के हैं, सभी बालकृष्ण भट्ट के हैं। चलिए देखते हैं, इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? महाकाव्यात्मक उपन्यास जिसे कहा जाता है, बताएं। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन या गोदान? कौन सा है जो महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है? तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो उपन्यास हैं, ये देखिए, प्रेमाश्रम 1922 का है, रंगभूमि 1925 का है, और गबन 1928 का है, और गोदान 1936 का है। ये उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है।
और गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद का। हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया है? गोपाल राम खेमरी, ओम प्रकाश शर्मा, इब्ने शफी या बाबू देवकीनंदन खत्री। किसने किया है जासूसी उपन्यास लिखने का श्री गणेश? तो गोपाल राम खेमरी। हिंदी में गोपाल राम खेमरी ने उपन्यास जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किया। तो साथियों, ये है हमारा आज का आखिरी प्रश्न कि कौन सा उपन्यास गोपाल राम खेमरी का नहीं है? गोपाल राम खेमरी का नहीं है कौन सा उपन्यास? जासूस की भूल, सिरकटी लाश, काजर की कोठरी, गुप्त भेद। बताइए, तो कौन सा गोपाल राम खेमरी का नहीं है? जासूस की भूल, सिरकटी लाश, गुप्त भेद, ये सभी गोपाल राम खेमरी के हैं। काजर की कोठरी देवकी नंदन खत्री का है, देवकी नंदन खत्री का, याद रखना। तो ग्वाज काजर की कोठरी। तो साथियों, ये हमने आज महत्वपूर्ण 26 प्रश्नों को टेस्ट में लिया। अब हम 27 से अगले टेस्ट में 48 प्रश्नों को 48 प्रश्नों की श्रृंखला उपन्यास से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगले टेस्ट में भी जुड़िएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।